नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका फ्यूजन करिकुलम, मतलब कि मिश्रित पाठचर्या। तो ये जो पाठचर्या है, अभी तक हमने जितनी भी पाठचर्या पढ़ी उसमें आपका था, पहला जो हमने पढ़ा था वो था शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब लर्नर सेंटर। दूसरा हमने शिक्षक केंद्रित पढ़ा, टीचर सेंटर्ड करिकुलम। और फिर उसके बाद सैंडविच, फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो है, इसमें क्या है कि सभी को मिला के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो मिश्रित पाठचर्या है, इसमें कई सब्जेक्ट को मिला के आपको एक नया जो है करिकुलम बनाया जाता है। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, कि ये है क्या चीज़, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आपने चैनल पे विजिट किया है, तो हम आपको बता दें कि आपको बीएड रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, इन चारों पेपर्स की अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी और हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा। साथ में आपको उन वीडियोस का या उन टॉपिक्स का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस पर हम समय समय पर अपडेट्स देते रहते हैं। जो भी आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। और अगर आपको हमसे बात करनी हो, कोई आपका डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, और हम लोग देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसका, फ्यूजन करिकुलम का। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, फ्यूजन करिकुलम जो है, मिश्रित पाठचर्या, ये है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्यूजन करिकुलम रिफर्स टू अ करिकुलर अप्रोच इन विच content from different subjects or disciplines is combined and taught in a connected and integrated manner rather than in isolated subject boxes। मतलब कि फ्यूजन करिकुलम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें विभिन्न विषयों की सामग्री को मिलाकर पढ़ाया जाता है, ताकि जो सीखना है वो समग्र, अनुभवात्मक और सार्थक हो सके। इसमें विषय जो होते हैं वो अलग अलग नहीं रहते, बल्कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि जैसे देखिए, ये जो आपका मिश्रित पाठचर्या है, ये पाठ्य विषयों के मिश्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इसको हम व्यापक क्षेत्रीय पाठचर्या भी कहते हैं। तो अगर कभी ऐसा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो आपका क्षेत्रीय पाठचर्या को डिफाइन करिए या उस क्या है इसके बारे में लिखिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, फ्यूजन करिकुलम के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इसके अंतर्गत आप अलग अलग विषयों को मिला के एक नया विषय बनाते हैं। और जैसे कि अगर आपका भूगोल हो, इतिहास हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, अगर इन सारे विषयों को आप मिला देंगे तो एक नया विषय आपका तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। मतलब वो आपका सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस समावेशन होता है, मिश्रण होता है किसका किसका, आपका जियोग्राफी का, आपका हिस्ट्री का, आपका जो है ये आपका नागरिक शास्त्र है, और अर्थशास्त्र का। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री को मिला दें और बायोलॉजी को मिला दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक नया सब्जेक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान भी कहते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आपका किसका, फ्यूजन करिकुलम का। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और चीज़ें। तो इसका एम क्या है, मतलब पर्पज क्या है, इस तरह के करिकुलम को बनाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो देखिए, फ्यूजन करिकुलम एम्स टू, इसका जो उद्देश्य है वो है मेक लर्निंग मीनिंगफुल बाय कनेक्टिंग नॉलेज। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो सीखने को अर्थपूर्ण व जुड़ा हुआ बनाना होता है। रिड्यूस कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि जो आपके विषयों के बंटवारे हैं उनको कम करना। डेवलप इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग अमंग लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके बीच
क्या करना है कि उनकी जो अंतर विषयक सोच है उसमें अंतर विषयक सोच को विकसित करना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता बढ़ाना, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के तहत इसको बनाया जाता है इस तरह के करिकुलम को। आगे हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। फ्यूजन करिकुलम शोज दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला क्या है हमारा, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, मतलब कंटेंट ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स इज इंटरकनेक्टेड। इसमें जो अलग अलग विषयों के कंटेंट होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अध्यापक हैं और आप क्लास में एक लेसन पढ़ाना चाहते हैं और वो आप पानी के का अध्याय पढ़ाना चाहते हैं, मतलब वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में जब आप पढ़ाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको बताना है कि वाटर जो है इसका साइकिल क्या है, ठीक है। तो साइकिल के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब पानी का चक्र। और दूसरा, जब आप पानी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको वर्षा बताना होगा, ठीक है, या फिर नदियों के बारे में बताना होगा, ठीक। अगर हम वाटर साइकिल की बात करें तो ये हमारा जो टॉपिक है ये आता है कहाँ से, साइंस से आता है। और अगर हम वर्षा या नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये आता है आपका कहाँ से, ज्योग्राफी से, मतलब भूगोल से। और फिर हम क्या करते हैं कि आगे हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हम वर्षा की बात करें तो वर्षा को मापना भी होता है कि कितने मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। अगर जहाँ पे मेजरमेंट आता है वहाँ पर क्या आ जाती है, आपकी मैथमेटिक्स आ जाती है। तो ये मैथमेटिक्स हो गया। और फिर आप जो है स्टूडेंट से ये भी कह सकते हैं कि पानी पर निबंध लिखो, है ना, या फिर कविता लिखो। तो अगर हम निबंध, ऐसे या फिर पोएम लिखने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा लैंग्वेज आ जाता है। तो एक ये हो गया। तो कुल मिला के हमने जो लेसन चुना था पढ़ाने के लिए वो सिर्फ एक चुना था, लेकिन इसमें कई विषयों का समावेशन है, जैसे कि आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और लैंग्वेज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इस करिकुलम में कई विषयों को जोड़कर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। दूसरा हम ये बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका थीम बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसकी विशेषता है कि इसमें क्या होता है, थीम बेस्ड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। जैसे टीचर रिवॉल्व्स अराउंड थीम्स और प्रोजेक्ट्स, मतलब टीचिंग रिवॉल्व्स अराउंड थीम्स और प्रोजेक्ट। जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो किसके अराउंड होती है, थीम या फिर प्रोजेक्ट के अराउंड में होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स को नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट के तहत पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट को बोला कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक, और प्रोजेक्ट किस पे बनाना है, क्लीन इंडिया, ठीक है, मतलब स्वच्छ भारत पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब क्या है कि बालक जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें वो क्या करेंगे, पोस्टर बनाएंगे। और जब पोस्टर बनाएंगे तो वहाँ पर एक आ जाता है किसका यूज, कला का, मतलब कि आर्ट एक सब्जेक्ट हो गया आपका। और इसके बाद फिर आप वो बच्चे जो है उस पर ऐसे भी लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर आगे जाके आपका लैंग्वेज। और फिर ये भी बताएंगे कि गंदगी जो है, अगर गंदगी रहेगी आपके चारों तरफ तो उससे कुछ बीमारियां फैलेंगी। तो उन बीमारियों के बारे में अगर बताना हुआ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका साइंस आ जाएगा। और फिर उन सबका एक डाटा कलेक्शन होगा। और जब डाटा कलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आपके कई सब्जेक्ट्स आ गए, जैसे आर्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो इन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट बना। तो इस तरह का मतलब होता है कि जो आपका फ्यूजन करिकुलम होता है इसमें क्या होता है, कई विषयों का मिश्रण होता है। और इसकी जो लर्निंग होती है वो किस पर बेस्ड होती है, आपके प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर थीम बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इसका, जो करिकुलम होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब रिजिड नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, नॉट रिजिड लाइक ट्रेडिशनल टाइम टेबल। ये क्या होता है कि जो पारंपरिक समय सारणी है उसकी तरह ये रिजिड नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट दिया कि क्या करना है, ट्री प्लांटेशन करना है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन। अब ट्री प्लांटेशन जब करेगा बच्चा, मान लीजिए वो गया आपका गार्डन में गया, है ना, स्कूल के प्रांगण में गया और वहाँ पे
ट्री प्लांटेशन करने गया है, तो वो ऐसा नहीं ना कि आपकी अगर मान लीजिए 40 मिनट या 45 मिनट का लेक्चर है, आपका पीरियड है, तो उतने पीरियड में वापस आ जाएगा, नहीं ना। वो जाएगा तो हो सकता है 1 पीरियड लग जाए, 2 पीरियड लग जाए, 3 पीरियड लग जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं तो। साथ में कि आप ये भी जानते हैं कि अगर हमको कुछ सीखना है तो उसको हम टाइम से बाउंड नहीं कह सकते कि मतलब 40 मिनट में ही हमको सीखना है, नहीं। सीखना है अगर आपको, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, समय देते हैं। मतलब ये पढ़ाई पे ही नहीं लागू होता, किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, आप ऐसे प्रैक्टिकली आप देख लीजिए कि अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसके लिए आपको क्या देना होता है, समय देना होता है। समय की पाबंदी भी नहीं रख सकते आप कि नहीं नहीं हम इतने समय में ही इसको सीख लेंगे, नहीं। कंटिन्यू आप प्रोसेस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब जाके आप चीज़ों को सीख पाते हैं। तो ये है कि आपका इस करिकुलम में जो आपका टाइम टेबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्टेक्चुअल एंड रियल लाइफ लिंकेज। तो इसमें क्या होता है कि इस करिकुलम में जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। मतलब कनेक्ट लर्निंग विथ रियल वर्ल्ड, ठीक है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस मतलब सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। कौन, आपका ये जो आपका फ्यूजन करिकुलम है ये आपका जोड़ता है इससे, किससे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला अगला है हमारा लर्नर सेंटर्ड। मतलब यहाँ पे क्या है कि शिक्षार्थी केंद्रित। तो इसमें जो है जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी गतिविधि होती है, जो भी अधिगम होता है वो किस पर जोर देता है, वो जोर देता है आपके एक्टिविटीज़, एक्सप्लोरेशन एंड कोलाबोरेशन। मतलब छात्र केंद्रित व गतिविधि आधारित पद्धति अपनाई जाती है इस तरह के करिकुलम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट की, मतलब समग्र विकास। तो समग्र विकास जब की बात आती है तो वहाँ पे बालक के संदर्भ में होते हैं। तो उसमें कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक होता है, और संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो बेसिकली क्या होता है कि दिमागी विकास एक तरह से होता है इसमें। मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चे का सोचना समझना इत्यादि इसमें शामिल रहते हैं। दूसरा आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चे ग्रुप बना के या एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को काम करते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल ग्रोथ, मतलब भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स कंट्रोल इत्यादि चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ये हमने देखा कि विशेषता क्या है इसकी, फ्यूजन करिकुलम की विशेषताएं जो थी उनके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूजन करिकुलम। मतलब जो टाइप्स या अप्रोचेज हैं किसके, आपके फ्यूजन करिकुलम के, उनके बारे में देखते हैं। तो फ्यूजन करिकुलम कैन अकर इन डिफरेंट वेज। ये कई तरीके से आप इसको देखते हैं। जैसे पहला है आपका पहला थीमेटिक फ्यूजन, मतलब थीम आधारित होता है। ये जो करिकुलम होता है ये क्या होता है, थीम आधारित होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दैट इज इन्वायरमेंट, है ना, पर्यावरण संबंधित चीज़ें हम अगर कराते हैं तो वो एक थीम हो गया। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, जैसे हमने आपको बताया कि क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत। तो इस तरह के जो है इस तरह से ये क्या होता है, प्रोजेक्ट आधारित दृष्टिकोण भी है। मतलब एक टाइप ये भी होता है कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। प्रॉब्लम बेस्ड फ्यूजन होता है, मतलब समस्या आधारित दृष्टिकोण होता है। तो फ्यूजन टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम, दैट इज वाटर शॉर्टेज। तो प्रॉब्लम बेस्ड जो फ्यूजन है इसमें फ्यूजन टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम, ये रियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जैसे क्या है आपका वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए आप पानी बना तो नहीं सकते, लेकिन हाँ जो भी वाटर आपके पास उपलब्ध है, जो अवेलेबल है, जैसे ग्राउंड वाटर है या वर्षा का जो पानी है या नदियों का जो पानी है, तो उसको क्या करना है, संरक्षित करना है। उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप कंपेनिंग कर सकते हैं, उसके लिए मतलब लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना के आप यहाँ पे काम करते हैं, और ये क्या है, रियल प्रॉब्लम है, और इस पर बेस्ड भी लर्निंग कराई जा सकती है। कॉन्सेप्चुअल फ्यूजन, तो इसमें क्या है कि अवधारणाओं पर आधारित समन्वय, मतलब जो आपका फ्यूजन अराउंड शेयर्ड कॉन्सेप्ट लाइक चेंजेस, वर्क इत्यादि। तो इस तरह का भी आपका ये करिकुलम होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो मतलब ये है फ्यूजन जो करिकुलम है इसको लागू करने के लिए कौन कौन सी शैक्षिक रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। तो फ्यूजन करिकुलम को लागू करने के लिए जो हमें शैक्षणिक रणनीतियाँ अपनानी है, मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज जो फॉलो करने हैं, उनको उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला है हमारा
कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह जो हमें रणनीति अपनानी है उसमें क्या करना है कि पहला हमें क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे हैं ना वो बच्चे काम करके सीखते हैं, मतलब सिर्फ सुनकर नहीं सीखते, वो करके और फिर उसको सीखते हैं। दूसरा है कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, मतलब इसमें क्या है, सहयोगात्मक शिक्षण। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप बना के और मिलकर काम करते हैं। प्रोजेक्ट एंड इंक्वायरी अप्रोचेस, मतलब यहाँ पे क्या है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, पूछकर और खुद से चीज़ों को खोजकर सीखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे खुद ही मतलब वो क्वेश्चन करेंगे और अगर उनको उसके बारे में सटीक आंसर नहीं मिलता तो वो उसका आंसर भी खोज के सीखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन, मतलब चर्चा, विचार विमर्श, और आपका जो है कह सकते हैं कि इस तरह का जो रणनीति है इसमें बच्चे अपने आइडियाज़ बताते हैं और उस पर डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर उस पर सीखते हैं। फील्ड विजिट एंड सर्वे वर्क, तो फील्ड विजिट और सर्वे वर्क में क्या होता है कि जब आप फील्ड विजिट करते हैं और सर्वे वर्क करते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है, सीखने को मिलता है। बाहर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी म्यूजियम में गए, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए या कहीं पे भी गए, तो वहाँ से जाके आप जो है चीज़ों को सीखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन टास्क, मतलब प्रयोगात्मक व निर्मित कार्य। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करके या मॉडल बना के, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके भी सीखते हैं। तो ये हमने देखा कि कुछ रणनीतियाँ हैं आपकी, उनके बारे में हमने पढ़ा। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो है यहाँ पर एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पहला हमारा है मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल, मतलब इसका जो लाभ है वो ये है कि इसमें सीखना जो होता है वो सार्थक बनता है, मीनिंगफुल होता है। इम्प्रूव्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मतलब वास्तविक जीवन में इसकी उपयोगिता बढ़ती है। जैसे हमने देखा कि इसकी जो टाइप्स थे उसमें हमने कई चीज़ों को देखा, जैसे लर्नर सेंटर्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड, है ना, इस तरह से चीज़ें, या रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड्स है, वो सारी चीज़ें देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड में, मतलब वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है और इसकी उपयोगिता बढ़ती है। प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये क्या है, समग्र विकास को बढ़ावा देता है, तो इससे बढ़ावा मिलता है। आप कह सकते हैं इनकरेज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच जो है इससे डेवलप होती है। रिड्यूस लर्नर बर्डन, जो शिक्षार्थी होता है उस पर बोझ कम होता है, ठीक है, विषयों का बोझ कम होता है, क्योंकि जब आप कई विषयों को मिला देते हैं तो वहाँ पे अभी हमने देखा ऊपर कि आपका अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में हमने कितने सब्जेक्ट्स को देखा, उसमें हमने भूगोल देखा, आपका इतिहास देखा, आपको नागरिक शास्त्र देखा और साथ में हमने अर्थशास्त्र को देखा। तो 4 विषय को मिला के एक सब्जेक्ट बना, तो जाहिर सी बात है कि जो मतलब सिलेबस का जो बोझ था, वो बर्डन था, वो कम हुआ। तो इसमें रिड्यूस भी हो जाता है, मतलब बच्चों या छात्रों पर विषयों का बोझ कम होता है। इनहेंस रिटेंशन एंड इंटरेंस, मतलब ये याद रखने की क्षमता और रुचि को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा होती हैं या थीम बेस्ड होती हैं, तो इससे इंटरेस्ट भी बढ़ता है। सपोर्ट्स NEP 2020 विजन, ये क्या करता है कि आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका जो दृष्टिकोण है, जो विज़न है, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, इसके लाभ क्या हैं। अब हम इसकी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें जो लिमिटेशंस हैं, ये इसमें क्या है, नीड स्किल्ड टीचर्स, मतलब कि हमें स्किल्ड योग्यता वाले टीचर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक यहाँ पे जो सिलेबस है, जो भी ये करिकुलम है आपका फ्यूजन करिकुलम, इसमें कई विषयों को मिला के एक विषय बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको शिक्षक चाहिए पढ़ाने के लिए, तो ऐसा शिक्षक चाहिए जिसको सिर्फ एक सब्जेक्ट की कमांड ना हो, उसको कई विषयों का की जानकारी हो। टीचर मस्ट नो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब बहुविषयी कौशल वाले शिक्षक की जरूरत होती है। टाइम कंज्यूमिंग प्लानिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, और साथ में आप और भी चीज़ों की जब प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि टाइम कंज्यूम होता है। जैसे प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिविटी हो गया, फील्ड विजिट हो गया, असेसमेंट हो गया, तो सबको प्लान करने में क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे असेसमेंट डिफ़िकल्टी, जाहिर सी बात है मूल्यांकन या असेसमेंट में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि
हाउ टू एसेस मल्टीपल स्किल टुगेदर, एक साथ कई विषयों को का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है और मूल्यांकन क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। टाइम टेबल एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट, संसाधन व समय सारणी की क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं। जैसे एक स्कूल में आप कह सकते हैं कि लिमिटेड टाइम होता है ना, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। एक पीरियड जो होता है वो उसमें जो समय होते हैं वो निर्धारित होते हैं। या आप लिमिटेड मनी की बात कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। तो क्या होता है, सब कुछ बहुत लिमिटेड होता है, तो इसलिए जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यहाँ पे हम अगला जो देखते हैं वो है आपका कि नॉट सुटेबल फॉर रिजिड सब्जेक्ट सिस्टम, कठोर विषय व्यवस्था में कठिनाई होती है। जैसे कि जहाँ पर सिस्टम जो है स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट वाइज पीरियड पर फोकस होता है, वहाँ फ्यूजन करिकुलम लागू करना मुश्किल होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये हमने इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की। आगे इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में देखते हैं कि फ्यूजन करिकुलम इज़ अ मॉडर्न करिकुलम, मतलब जो आपका फ्यूजन करिकुलम है, मिश्रित पाठ्यचर्या, ये एक आधुनिक पाठ्यचर्या है। इंटरडिसिप्लिनरी एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच दैट कनेक्ट्स नॉलेज अक्रॉस सब्जेक्ट्स, प्रमोट होलिस्टिक लर्निंग एंड प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। अंतर विषयक व छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जो विषयों को जोड़कर सार्थक व समग्र सीखने को बढ़ावा देता है। हाउएवर its success depend on teacher preparation, flexible structures and suitable evaluation mechanism। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित शिक्षक, लचीलापन व उचित मूल्यांकन आवश्यक है। तो इस तरह से ये इसका निष्कर्ष था, कंक्लूजन था। और यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होंगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।